जो लोग रामायण का ट्रेलर देखने के बाद इसे आदिपुरुष 2.0 बोल रहे हैं वो लोग ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मूवी को लेकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। रामायण के मेकर्स ने इसके हर फ्रेम में ऐसी हिडन डिटेल छुपाई हुई है जो शायद ही आपने नोटिस की होंगी। तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में जहाँ रावण फाइट कर रहा है वो इंद्रलोक यानी स्वर्गलोक है, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर दिखाया गया है वो काफी डिवाइन लगता है और रावण जिस आर्मी से फाइट कर रहा है वो भी देवताओं की आर्मी जैसी नजर आती है। लेकिन अगर आप दूसरे सीन को देखोगे जहाँ से रावण एंटर हो रहा होता है तो ये वही सेम लोकेशन है जहाँ से रावण एंटर हुआ था और फाइट के दौरान रावण का लुक कुछ ऐसा है। लेकिन इसका आगे के सीन में इसी सेम लोकेशन में हमें उसका राजाभिषेक होते हुए दिखाया गया है, जहाँ वो पूरी तरह रॉयल आउटफिट में नजर आता है। तो हो सकता है ये स्वर्गलोक नहीं बल्कि लंका हो, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर व्हाइट और जगह जगह पर गोल्डन डिटेलिंग है। इसलिए पॉसिबल है कि ये कुबेर जी की लंका हो, जहाँ रावण कुबेर को युद्ध में हराने के बाद उन्हें यहाँ से निकाल देगा और लंका पर कब्जा करेगा और यहाँ का राजा बनेगा। लेकिन ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बाद आता है। हमें स्वर्गलोक में युद्ध होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ देवराज इंद्र और रावण का फेस ऑफ भी नजर आता है, जिसमें इंद्रदेव अपनी लाइटनिंग से अटैक कर रहे हैं और रावण उस अटैक से बचने के लिए चंद्ररस का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर रहा है। और इसी सीन में इंद्रदेव अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते हैं, लेकिन तभी एक कैरेक्टर सीधा जंप करके ऐरावत से टकराता है और उसकी एक ही टक्कर से ऐरावत नीचे गिर जाता है। तो यहाँ ऐरावत को टक्कर मारने वाला मोस्ट प्रोबेबली रावण हो सकता है। और यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये मेघनाथ हो, क्योंकि रामायण के अकॉर्डिंग मेघनाथ ने इंद्रदेव को युद्ध में हराया था, जिसके बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। फिर ट्रेलर में रणबीर कपूर राम जी के रोल में नजर आते हैं, जहाँ जटायु जी घंटी को फेंकते हैं और श्री राम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर निशाना लगा रहे हैं। ये श्री राम का टेस्ट सेशन होगा, ना कि ट्रेनिंग सेशन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो श्री राम अब काफी बड़े हो चुके हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट सेशन ही होगा जिसमें जटायु श्री राम का टेस्ट लेंगे। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जटायु तो पहली बार श्री राम से सीता हरण के वक्त मिले थे, तो यहाँ वो पहले से कैसे हैं? तो इसका कनेक्शन दशरथ जी से हो सकता है, क्योंकि जटायु और उनके भाई संपत्ति के दशरथ जी से पहले से ही कनेक्शन थे। इसलिए हो सकता है डायरेक्टर राम जी और जटायु जी के बीच एक इमोशनल कनेक्शन पहले से स्टेब्लिश करना चाहते हो, ताकि जब बाद में जटायु जी की मृत्यु का सीन आए तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। और इस फ्रेम में जहाँ राजा दशरथ कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ कौशल्या जी दिख जाएंगी राम जी के साथ और सुमित्रा जी दिख जाएंगी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ, क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई ट्विंस थे जिन्हें वो अपनी गोद में पकड़े हुए नजर आती हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको पता ना हो तो श्री राम के पिता राजा दशरथ का किरदार अरुण गोविल जी निभा रहे हैं, और अरुण गोविल जी वही एक्टर हैं जिन्होंने आइकॉनिक पुरानी रामायण में श्री राम का कैरेक्टर निभाया था। इसके बाद हम इस फ्रेम में देखते हैं श्री राम जंगल में खड़े हैं और उनके सामने राक्षसों की पूरी आर्मी खड़ी है। तो इस सीन को मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुम अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और जरा इन राक्षसों को ध्यान से देखो जिनसे श्री राम फाइट कर रहे हैं। ये कोई कॉस्ट्यूम पहने हुए एक्टर नहीं है, बल्कि प्रॉपर्ली सीजीआई से क्रिएट किए गए राक्षस हैं। और इनको देखकर मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि ये भी कोई राक्षस हैं। राक्षस तो हमारे जमाने में हुए थे, जब किसी महापुरुष ने आदि पुरुष बनाई थी जिसके राक्षस देख के खुद राक्षस डर गए थे। और जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा होता है तब हमें रावण का क्लोजअप शॉट मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो माता सीता को यहाँ बैठा हुआ क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन रावण के बिल्कुल पीछे नोटिस करोगे तो एक सिलेंडर दिखाई देता है जहाँ आग जल रही है। और ऐसे गैस सिलेंडर में हॉट एयर बलून में देखने को मिलते हैं, जहाँ गर्म हवा बलून को ऊपर लिफ्ट करती है। और अगर आप पुष्पक विमान पर ध्यान दोगे तो इसका डिजाइन भी कुछ हद तक हॉट एयर बलून जैसा है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मेकर्स पुष्पक विमान को सिर्फ मैजिक से हवा में उड़ता हुआ नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि मैथोलॉजिकल होने के साथ साथ एक लॉजिकल फ्लाइंग मशीन के नजरिए से दिखा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना।